areas related to circles as the word suggests, circles से associated area के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक सर्कल के अंदर कितने टाइप के एरियाज डेवलप हो सकते हैं, कितने टाइप के सब फिगर्स डेवलप हो सकते हैं, उनका एरिया कैसे निकालना है। तो यही एक पूरा कॉन्सेप्ट है। पूरा चैप्टर दो चीज़ों के अराउंड रिवॉल्व करता है, एक है सेक्टर का एरिया, एक है सेगमेंट का एरिया। दो ही चीज़ें हमको निकालनी पूरे यूनिट के अंदर। हाँ, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग यूनिट इसलिए है थोड़ी कि इमेजिनेटिव पार्ट है। इमेजिनेटिव पार्ट का मतलब क्या होता है, आपको कई बार क्वेश्चन आता है फाइंड आउट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब इसका ये मतलब हुआ कि आपको एक गिवन फिगर दिया जाता है और उसके अंदर कुछ पोर्शन को शेड कर दिया जाता है और आपको बोला जाता है कि सिर्फ उतने शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो ऑब्वियसली आप टोटल एरिया तो निकालने को बोल नहीं रहे, सिर्फ उतने एरिया का निकालने को बोल रहे, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से माइनस करना पड़ेगा तभी वो चीज़ आएगा। तो यू हैव टू बी एबल टू इमेजिन, कि आपको इमेजिन करना आना चाहिए कि भाई किसमें से क्या माइनस करोगे तो ये शेडेड रीजन बनेगा। वो इमेजिन कर पाओगे तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, अदरवाइज थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्वेश्चन का। अदरवाइज तो प्रीटी सिंपल थिंग, दो ही फॉर्मूला है जिनके उसी के ऊपर काम करना है। पहली एक्सरसाइज में ऑब्वियसली एरिया कहीं नहीं है, पहले एक्सरसाइज सिर्फ पेरीमीटर पे बेस्ड है, सर्कमफरेंस फॉर सर्कल। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें, थोड़ा बहुत आप लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है तो आपको रिलेटेबल लगेगा। तो जब हम सर्कल की बात करते हैं, so let's say this is the center of the circle and let's consider this to be the radius of the circle, then I can very much say that the circumference of the circle will be 2 pi r, which is the perimeter। मतलब अगर मैं इस पॉइंट से शुरू करता हूँ, let's say पॉइंट ए, और किसी भी डायरेक्शन में एंटी क्लॉक जा रहा हूँ क्लॉक जा रहा हूँ, कहीं से भी फर्क नहीं पड़ता है, घूम के अगर मैं एक चक्कर मार के वापस ए पे आ गया तो जो टोटल डिस्टेंस मैंने कवर किया होगा वो 2 पाई आर के बराबर होगा। ये कॉन्सेप्ट है आपके सर्कमफरेंस का, ये कॉन्सेप्ट होता है पेरीमीटर का, ये होता है टोटल डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। अब क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं भाई, ऐसा एक सर्कुलर कुछ चीज़ दे दी, मेरे को फेंसिंग करनी है तो उसका कॉस्ट कितना होगा, उसका एरिया कितना होगा, ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे। ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों ने पहले भी किया होगा, ऐसे नहीं कि नहीं किया होगा। तो कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग अराउंड अ पर्टिकुलर प्लॉट है, बड़ी बकवास चीज़ है। मैं डायरेक्टली ज़्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन शुरू कर दूंगा इसके, ताकि आपको समझना शुरू हो जाए। सॉल्ड एग्जाम्पल बोल दो, पहला वाला जो भी एक ही सॉल्ड एग्जाम्पल बोल दिया। The cost of fencing a circular field at the rate of rupees 24 per meter. 24 हाँ 24 per meter is rupees 5280. The field is to be plowed at the rate of rupees plowed at the rate of rupees 0.50 per meter square. Find the cost of plowing the field. रेट was rupees 24 per meter, उसका टोटल कॉस्ट कितना दिया? 5280. 5280। आगे क्या बोल रहे थे? The field is to be plowed at the rate of 0.50 per meter square. 0.50। ओके, हमको क्या निकालना है? Find the cost of plowing the field. भाई क्या समझ में आया क्वेश्चन आप लोगों को? अब सोल्यूशन मत देखना भाई, है ना, उसकी जरूरत नहीं, उसमें नहीं घुसना है, इतना कॉमन सेंस लगाने का। जैसे कि बताओ क्या समझ में आया क्वेश्चन? एक सर्कुलर फील्ड है, उस पे फेंसिंग लगाई है, उसकी कॉस्ट दे दी है पर मीटर के हिसाब से। तो जो फील्ड है उसको प्लो करेंगे 0.50 पर मीटर स्क्वायर के उससे कि इतना प्लो करेंगे। तो अपन को ये बताना है कि कॉस्ट कितनी है प्लोइंग की। वापस वही अनुवाद बहुत अच्छा किया आपने। भाई दो रेट है, दो कॉस्ट निकालनी, ये क्या लॉजिक है? दो रेट दिए हुए हैं, एक कॉस्ट दी हुई है, एक कॉस्ट निकालनी, इसका मतलब क्या है? थोड़ा जल्दी करना है, इतना टाइम नहीं लगेगा अपने पास। क्या बताना है भैया? भाई दो कॉस्ट दी हुई है ना, रेट तो दो दिया हुआ है। हाँ, ये भी रेट है, ये भी रेट है, एक कॉस्ट दी हुई है, दूसरी कॉस्ट निकालना, तो मतलब क्या निकल रहा है दो रेट का? जब कॉस्ट ऑलरेडी एक गिवन है तो दूसरी कॉस्ट का क्या होना चाहिए इसमें? एक फेंसिंग के लिए एक प्लोइंग के लिए। फेंसिंग मतलब एरिया और प्लोइंग मतलब पेरीमीटर। और सोचिए, थोड़ा और सोचिए, ऐसा नहीं, थोड़ा और प्रयोग कर लो।
बता भाई क्या मतलब निकला? जल्दी बता दे यार। How much do you guys actually know about units of any system basically? Or rather, how much do you guys focus on the units of any system? You do not know nothing about units and you do not focus at all on the units. भाई अगर आप थोड़ा सा रेट पे फोकस करोगे, यहाँ पे 24 रुपए दिया 2.43 24 मेरा टोन गलत लगा हुआ है ना उधर पहले से। तो भाई एक मीटर का कॉस्ट 24 रुपए है यहाँ पे, और एक मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 50 पैसे है यहाँ पे। मीटर स्क्वायर किसके लिए होगा? यूनिट एरिया का होगा ऑब्वियसली। मीटर सिर्फ किसका होगा? डिस्टेंस। तो भाई थोड़ा बहुत अगर आपको क्वेश्चन की इंग्लिश समझ में नहीं आ रही तो आप यूनिट से समझ लो कि भाई मीटर है मतलब डिस्टेंस से एसोसिएटेड होगा, और मीटर स्क्वायर है मतलब एरिया से एसोसिएटेड होगा। आया समझ मैंने क्या बोला कि नहीं? अब भाई फेंसिंग ऑब्वियसली यहाँ तो नहीं होती ना यार, खेत के बीच में थोड़ी फेंसिंग करोगे। फेंसिंग कहाँ होगी? उसके आजू बाजू। तो फेंसिंग होगी यहाँ पे, यहाँ पे हो रही है मतलब कहाँ पे हो रही है? सर्कमफरेंस पे हो रही होगी। और प्लोइंग जो होती है, जो खेती बाड़ी होती है, वो कहाँ होती है? खेत के अंदर होती है। मतलब कहाँ पे होती है भाई? एरिया के अंदर होती है। फिर तो भाई समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? प्लोइंग पता है ना क्या होता है? हाँ कि नहीं पता है? नो प्रॉब्लम। सो पता है नहीं पता मेरे भाई? हाँ नहीं तो बोलना नहीं पता है। इधर खिसक थोड़ा सा, थोड़ा इधर खिसक। तू दिखता नहीं मेरे को मेरे भाई, थोड़ा इधर खिसक। मुंडे देना चाहिए। आज खिसक, परसों मत खिसक, जल्दी खिसक। और थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा बस बस। हाँ प्लोइंग मतलब होता है खेती करना, जुताई करना, खेत को खोदना। वहाँ आया समझ में नहीं आया सर? हाँ तो भाई यहाँ पे हमको डिस्टेंस का मतलब जो फेंसिंग है उसका रेट गिवन है। फेंसिंग कहाँ पे होगी? सर्कमफरेंस पे। तो भाई हमको पता है कि ये जो एक 2 पाई आर होता है किसके बराबर होता है? एक चक्कर के बराबर होता है। फेंसिंग एक ही बार होगी ना, 5-6 बार थोड़ी करूँगा। तो मतलब जब मैं फेंसिंग की बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले तो मेरे को इसके अंदर जाना पड़ेगा 2 पाई आर के अंदर। बट रेडियस नहीं पता, रेडियस नहीं पता, बट कोई टेंशन नहीं है भाई। 1 मीटर का कॉस्ट गिवन है। 1 मीटर फेंसिंग करूँगा तो 24 रुपए लगेंगे। तो इतने मीटर फेंसिंग करूँगा तो कितने रुपए लगेंगे? 24 × 10 ऐसे ही। टोटल डिस्टेंस तो यही है ना जिसको आपको फेंस करना है। तो जो टोटल कॉस्ट आएगा फेंसिंग का वो कितना आना चाहिए? ₹24 × 2 पाई। बेटा रुपीज में रखना, मीटर मत करना उसको, रुपीज कॉस्ट आएगा 24। इतना समझ में नहीं है? 24 × 2 पाई, चाहो तो 48 पाई आर कर सकते हो 24 × 2 करके। पर ये किसका कॉस्ट आया टोटल? फेंसिंग। वो तो दिया होगा, इक्वल दिया होगा ना, तो इक्वल ही होगा ना भाई। मतलब 24 × 2 पाई की वैल्यू 22/70। भाई क्वेश्चन में याद रखना, इसमें सरफेस एरिया में आपको मैंने पहले बताया, जो उन्होंने दिया वही मेंशन करना। कुछ नहीं दिए तो यू कैन यूज 22/7, बट कई बार वो लोग स्पेसिफिकली देते तो वही यूज कर लेना into r and that should be equal to what? अब इससे किसकी वैल्यू है? r की वैल्यू है। इंटरेस्टिंग है, काट दे डायरेक्टली ऐसे। 22 × 2 is 44, 8 8 28 22 कितना बच रहा है? 44 बचा है ना? तो ये कहाँ से आएगा? 48 है। ये कट गया, यहाँ से ये काट लेते हैं पूरा 10, यहाँ से ये पूरा काट लेते हैं 5, ये उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, रेडियस आ जाएगा 35 मीटर्स का। ये रेडियस। चलो एक चीज़ तो पता होगी। अब आते हैं एरिया के अंदर। इतने रेडियस का कितना एरिया बनेगा पहले वो निकाल देते हैं, राइट? तो जो एरिया टू बी प्लोड है
उतना ही एरिया आपको खेती बाड़ी में करना पड़ेगा काम, मतलब 22/7 इंटू 35 इंटू 30, इतने मीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया, आप लोग इसे सॉल्व करेंगे, मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं बाद में कर दूंगा अभी, बट आप लोग करेंगे। इतना मीटर स्क्वायर मेरे को उसको प्लो करना है। अब इसके लिए मेरे को कॉस्ट निकालना है। 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना नहीं, 50 पैसे। चाहो तो इसको 1/2 कर लेना, 50 पैसे 1/2 रुपीज के साथ, तो 1/2 रुपीज रहता है। तो अगर 1 मीटर स्क्वायर का 1/2 रुपए है तो उतने मीटर स्क्वायर के लिए कितना हो, तो मल्टीप्लाइड बाय 1/2। तो भाई देयरफॉर जो टोटल कॉस्ट आएगी आपकी प्लोइंग की वो कितनी आएगी, 22/7 इंटू 35 इंटू 35 इंटू 1/2। ये कड़े आएगा कितना आ रहा है, 55 इंटू 35, ये कितना आ रहा है भाई 275, ये कितना आ रहा है 165, यहाँ पे कितना आ रहा है 5 12 9 19। दैट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लोइंग दैट पर्टिकुलर फ्लूइड। आया है समझ में कि नहीं आया क्वेश्चन? भाई देखो पॉइंट बाय पॉइंट जाना है आपको, बिल्कुल गिवन डेटा की यूनिट पे ज़्यादा फोकस करा करो, उससे बहुत क्लियर हो जाएगी चीज़ें को। ऐसे लिखा करो अपने पास गिवन, ताकि आपको पता पड़े कि क्या क्या करना है बेसिकली आपको। आया है समझ में कि नहीं आया? और कुछ ढंग का क्वेश्चन है क्या इसके अंदर? बोला भी तो नहीं कि थोड़ा ढंग का क्वेश्चन है इसमें, बाकी नहीं है। ये फाइनल आंसर रुपीज में आया है 1925 रुपीज। अगर सब कुछ प्रॉपर्ली लिखना है भाई, यूनिट रुपीज कई बच्चे बाद में लिख देते, रुपीज पहले लिखा करो हमेशा, पहले लिखने का तो ऐसे लिखो जब रुपी वाला साइन बनाते हो आजकल, शायद से आप लोग वो बना, और पहले लिखा करो, बाद में नहीं लिखते कभी भी उसको। जल्दी कर लेंगे भाई, एक्सरसाइज शुरू करेंगे, फिर कोशिश करेंगे खत्म हो जाएगा अच्छा। बहुत ज़्यादा इजी चीज़ है, इंटरप्रेट करो बस थोड़ा सा चीज़ों को यार, गिवन बहुत ज़्यादा नहीं रहता है इसके अंदर, आपको इंटरप्रेट करना पड़ता है लैंग्वेज के बेसिस पे।
क्वेश्चन देखेंगे भाई एक्सरसाइज का फिर यार, बहुत सारे प्रश्न हैं सारे। क्या प्रश्न है वैसे? The radii of two circles are 90 centimeter and 9 centimeter respectively. 19 and 9. Find the radius of the circles which have circumference equal to the sum of the circumference of the two circles. क्या तात्पर्य है यार? जो सर्कल्स में जिनके रेडिया गिवन है, एक और तीसरा सर्कल है जिसका सरकमफेरेंस इन दोनों के सम के बराबर है, उसका रेडियस निकालना है। क्या करेंगे इसको? दोनों का सेपरेटली निकालेंगे सरकमफेरेंस, दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, फिर उसका रेडियस निकाल लेंगे। कैसे? पता नहीं, वही कर रहा हूँ। 2 pi r के equal कर 2 pi r 2 पाई r से इक्वल कर दो। दो सर्कल है, दोनों को जोड़ के एक तीसरा सर्कल बन गया, उसका रेडियस r है, वो निकालना है। तो इन दोनों का जो सम आ रहा है वो किसके बराबर होना चाहिए? उसके सरकमफेरेंस के बराबर। ये कंडीशन दी है ना, 2 पाई r के बराबर होना चाहिए। मतलब अभी थोड़ा स्मार्टली करना, मुझे पूरा सॉल्व नहीं करना। 2 पाई r पहला वाला 19 है ना, प्लस 2 पाई 9 r दूसरा वाला, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 2 पाई r। ऐसे है ना भाई, 2 पाई तो कॉमन नहीं है, काम तो सॉल्व तो करना। टू पाई कॉमन निकालने कटेगा ना, नहीं कटेगा भाई। R20 सॉल्व मत करा करो ऐसे चीजें, इसलिए बता रहा हूँ स्मार्टली करने का। एक मार्क भी नहीं डिजर्व करता ये क्वेश्चन, बट बोर्ड में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, एक एक मार्क के हिसाब से पूछे जा सकते हैं। सॉल्व मत करना कभी भी, यहाँ पे भी इक्वेट वाली कुछ चीजें सोचा करो, कुछ कॉमन कट जाता है। बट एक स्टेटमेंट लेना पड़ेगा दैट द रेडियस ऑफ द न्यू सर्कल बी आर, देन आप रेडी कर सकते हैं बेसिकली इसको, बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। सेंटीमीटर ही कहते हैं उसको, जो भी यूनिट है वो ध्यान से यूनिट में गड़बड़ नहीं होगी। जल्दी कर लो यार, एक लाइन का है तो। दूसरा बोल लो। सेम ही है, बस उसमें एरिया गिवन है, सरकमफेरेंस। रेडियस तो होगा ना कुछ कहीं। एक का 8 सेंटीमीटर है, दूसरे एक का 6 है। एक का 8 है, एक का 6 है, तीसरे का 10 आ जाएगा। हाँ 10 आ रहा है। बाकी मेरे इंटरपोलेट है 6 8 10 का है ना। नहीं नहीं, पाई आर स्क्वायर। अरे मेरे 10 है। तो ये पहले का एरिया 64। पाई आर स्क्वायर प्लस दूसरे का एरिया पाई आर स्क्वायर, एंड दैट शुड बी इक्वल टू तीसरे का पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। वापस पाई कैंसिल हो गया, 100। ये आ रहा है 100 और उसका स्क्वायर रूट, क्योंकि आर निकालना 10 सेंटीमीटर। दिव्यांश समझ में आ रहा है मेरे भाई कि नहीं आ रहा है? सर पक्का पास कर रहा है अभी? इसका आधा हो गया। शुरू नहीं किया अभी तूने, आधा हो गया बोलता है, दिख रहा है मेरे को यहाँ से। गोले बनाए तू बस। अरे भाई थोड़ा जल्दी कर ले यार, अभी तो देख मैं पूरा कर रहा था, कॉपी मारना था तो ना। अभी तो वो जल्दी जल्दी नहीं होता वाला नहीं होना चाहिए ना यार, है ना? अभी तो जल्दी जल्दी होना चाहिए ना यार।
लिखा and हुआ है। white. The diameter of the region representing gold score is 21 centimeter and each of the other bands is 10.5 centimeter wide. Find the area of each of the 5 scoring regions. आपका मतलब एक आर्चरी टारगेट है जिसमें मतलब क्या घुमा फिरा के कहानी बोलनी है। जो बीच का सबसे छोटा मतलब जो गोल्ड स्कोर है उसका डायमीटर 21 सेंटीमीटर है रेडियस कितना होगा? तो रेडियस 7 सेंटीमीटर होगा। शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत तेज। कौन से जिले के कौन से एकदम विद्यालय में पढ़ते हैं आप? 10.5 बताया हमें थोड़ा सा, बहुत तेज हो गया, 10.5 खतरनाक तेज हो गया भाई, जहर मचा दी है लड़की ने यहाँ पे। 10.5 सेंटीमीटर, 21/2। अच्छा आगे बोलो। उसके बाद बाकी के जो बैंड्स हैं वो 10.5 सेंटीमीटर वाइड है। तो भाई अगर पहला वो जो सुनहरा बैंड अगर 10.5 सेंटीमीटर के रेडियस का है तो उसके दूसरा वाला जो बैंड आ रहा है उसका रेडियस कितना होगा? 21, क्योंकि उसके अंदर 10.5 ऐड हो जाएगा, क्योंकि पहला 10.5 का है, फिर दूसरे की चौड़ाई कितनी? 10.5, तो उसका पूरा रेडियस कितना बन जाएगा? 21 बन जाएगा। फिर तीसरे में वापस क्या होगा? 10.5 ऐड हो जाएगा, फिर उसका आएगा, फिर चौथे का आएगा, फिर पांचवे का आएगा। पर क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, हमको हर कलर का एरिया निकालना। पहले वाला ठीक है, ये गोल्ड है, इसका रेडियस इज 10.5। स्मार्ट रहोगे तो रेडियस को लोगे 21/2, कैलकुलेशन से इजी हो जाता है। एरिया निकालना है मेरे को, इसका एरिया कितना आएगा भाई? पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई इंटू 21/2 इंटू 21/2, पाई ऑब्वियसली विल बी 22/7। तो इससे क्या होता है, ये कट जाता है थोड़ा सा। नाउ यू कैन सिंपलीफाई, मैं नहीं कर रहा हूँ, यू गाइस कैन सिंपलीफाई दैट। अब जो अगला बैंड आता है वो थोड़ा ध्यान से देखेंगे भाई, ये पहला बैंड है गोल्ड वाला, ये दूसरा बैंड है जो भी कलर का है, ठीक है। इसका रेडियस था 21/2, 10.2, और इसकी जो विड्थ है वो है 10.5। 10.5 मतलब वो भी 21/2 ही होता है, तो ऐड हो जाएगा सर, राइट। तो इसका पूरे का यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो रेडियस है वो आ जाएगा 20, जो आपको बोल गया 10.5 प्लस 10.5 ऐड। अब अगर मैं इस रेडियस का प्रयोग करते हुए एरिया निकालूं तो क्या वो मेरे को दूसरे कलर का एरिया देगा? नहीं देगा, वो आपको इस पूरे गोले का एरिया देगा, पूरे गोले का। बट मेरे को तो सिर्फ ये वाला रीजन चाहिए, ऐसे है ना भाई। दूसरा कलर कौन सा है? कौन सा रंग? रेड। तो आपको ये लाल कलर का एरिया चाहिए ना बस। अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इतने का एरिया चाहिए, बट अगर आप 21 का रेडियस यूज करोगे तो आपको तो पूरा गोला मिल जाएगा। तो लॉजिक ये बोलता है पूरे गोले में से अगर आप ये वाला गोला हटा दो किसी प्रकार से तो आपके पास ये बचा हुआ एरिया आ जाएगा, हाँ या ना? हाँ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? किसको किस में से करना पड़ेगा? बड़े गोले में से छोटे गोले को माइनस कर। तो छोटे गोले का तो एरिया ऑलरेडी निकला हुआ है आपके पास पहले, गोल्ड वाले का निकला होगा ना पहले से, ये वाला। इसको माइनस करना पड़ेगा किस में से? इस रेडियस से जो एरिया आएगा उसमें से, तो आपको सेकंड बैंड का एरिया आ जाएगा। फिर जो तीसरा बैंड आएगा वो यहाँ पे आ रहा है, तीसरे बैंड का जो रेडियस होगा कितना होगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना? 21 था, और उसके अंदर वापस क्या ऐड हो जाएगा? 10.5, 10.5 दे रहा है। मैं 21/2 बार-बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन में थोड़ा इजी होता है। आप चाहो तो डेसिमल में रखो, कोई टेंशन नहीं इसमें। 21.5 आएगा बेसिकली, 21 प्लस 10.5 31.5 आता है बेसिकली, राइट। अब इस पूरे रेडियस के साथ में किसका एरिया आएगा? ये बड़े गोले का। इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा? ये वाला गोला से। सिर्फ अगर ये वाला गोला अगर आप माइनस कर दोगे तो ही ये बचा हुआ मिल जाएगा आपके पास। दो गोले की टेंशन नहीं, क्योंकि ये जो गोला इसके अंदर ही आएगा। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? और 2 का लिखा था मुझे, 2 का लिखा था कंटेंट ये है दिया है 10.5, मत प्रयोग कर, टेंशन नहीं है भाई। देखो ऐसे तुमको जिसमें कंफर्टेबल तुमको सही लगे। तो क्वेश्चन पता है कि नहीं पता क्या है? नहीं पता ये है निकालना है ना, तो वो पता है मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? वो
वो उसका एरिया निकाला ना एक सर्कल का। ये लाल वाले का इतने का कैसे निकालेगा, रेड वाले का कैसे निकालेगा वहाँ पे? रेड का ये जो ब्लू को माइनस करता ब्लू कहाँ आ गया? है, ये गोल्ड को। किस में से गोल्ड को माइनस करेगा? भाई आप लोग तो समझ में आए क्वेश्चन के? खत्म करो ना भाई, मैं थोड़ी करूँगा ऐसे बच्चों को। तो गोल्ड को हटा देंगे तो वो red किस में से हटाएगा? किस में से हटाएगा? किस में से हटाएगा तो आएगा भाई, हटाएगा बिल्कुल सही, बट किस में से हटाएगा? कहीं नहीं दिया उसके पास। वो 21 से 21 क्यों? ये है ना गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर। भाई वो डायामीटर थोड़ा ज़्यादा अच्छे से पढ़िए, डायामीटर दिया, वो रेडियस नहीं दिया वहाँ पे। बच्चे क्वेश्चन समझ थोड़ा अच्छे से, आराम से, थोड़ा दिमाग यहीं पे रखना थोड़ा सा भाई, थोड़ा आराम से समझ, हंस मत, आराम से समझ। मैं नहीं समझा रहा हूँ, समझ वहाँ पे, ये बोल रहा हूँ तेरे को, प्रयत्न कर, स्वतः प्रयत्न करने पड़ते हैं जीवन में मेरे भाई, कोशिश तो करो। कब तक अंग्रेजी को तुम ऐसा नाना नाना करते रहोगे कि हम नहीं करेंगे? हर चीज के लिए अनुवादक नहीं मिलेगा ना जीवन में भाई। को बेटा कौन जिले में पढ़ते हैं? बताओ, हमें ही बताओ। हाँ, हम भी उस विद्यालय में जाके अपना थोड़ा सा एडमिशन कराएं। 21 डायमीटर पे 7 सेंटीमीटर का जो रेडियस देता है, हमें भी थोड़ा मजा आया जीवन में। अकेले अकेले मजे लूट रहे तुम लोग। कौन जिले? हाँ, तुम्हारे चाचा विधायक है क्या वहाँ के, जो तुमको पढ़ा रहे हैं ऐसे हैं? सही है यार, बहुत सही है। तू बचपन से मेरी इसमें? बचपन मतलब कभी से KG 1 नर्सरी है ना अपने यहाँ की? नहीं है? पहले नहीं था। अभी 1-2 साल पहले ही बनी है शायद। वापस आ गया? बीच में हटा देता हूँ शायद। पता नहीं, जब मैथ था तब तो नहीं थी। बट नर्सरी है this साल। मैं तो 2 नर्सरी क्या जीवन में, एक बार से मन नहीं भरा मेरा। हाँ यार, एक बार मेरे माँ बाप ने मेरे को 2.5 साल की एज में नर्सरी में डाल दिया था एक स्कूल में, सेवा स्कूल था कोटरा, कमला नगर में, हम लोग वहाँ रहते थे। तो शिवा नाम का स्कूल था, वहाँ पे मेरे माँ बाप ने मेरे को 2.5 साल में डाल दिया। मेरे को अपने उम्र से कुछ ज़्यादा आता था वहाँ पर। वहाँ के टीचर बोलते थे कि तुमको कुछ नहीं आता, उन्होंने मेरे को 61% पे पास किया बस नर्सरी में। जहाँ पे लोग 99-100% मांगते थे, उनको 61% पे पास कैसा बनेगा? मेरे माँ बाप सेंट मेरीज में आए तो मेरी उम्र 3.5 साल की थे, वो 3.5 साल तो नर्सरी में होता है एडमिशन, तो वापस नर्सरी पढ़ा दी मेरे को इन लोगों ने यहाँ पे। यार ये क्या बात हो गई यार, समझ रहे हो? 2 बार नर्सरी की, इसलिए जीवन में इतना आगे बढ़े हम बेटा। इन्होंने देखो 5 में नर्सरी की, इनको रेडियस अभी पढ़ा देती नर्सरी में, डायमीटर को 1/3 करने तो इसको बचपन नर्सरी में पढ़ा दिया था वहाँ पे जाके। बहुत तेज। बहुत तेजी से करो प्रश्न भाई, इतना धीरे धीरे करोगे तो बहुत परेशानी हो जाएगी। सबका एरिया सेम ही तो आ रहा है। हाँ? सबका एरिया सेम ही तो आ रहा है। क्या बात कर रही है? फिर क्या मतलब उस क्वेश्चन का? मेरे भाई आगे तो कर, ये वाला प्रश्न शुरू तो कर, इसी को क्यों निहार रहा है बैठ के? हैं? ये सब कभी करेगा? अभी आप कर ना भाई, जल्दी कर, मैं नहीं मार रहा तेरे को, मत डरा कर इतना। हाँ? और देख, मैं मार भी तेरे को अगर रहा तो मेरे को क्या पैसे मिल रहे हैं मारने के लिए ऐसा कुछ अलग से? सर हाँ? नहीं ना, तो फिर जिसमें मेरे को फोकट में अलग से पैसा नहीं मिल रहा तो मैं वो मेहनत क्यों करूँगा ज़्यादा? नहीं करूँगा ना यार। 10.5 प्लस
इतना हिंसक इंसान नहीं होगा ऐसा, बहुत शांति प्रिय हो, हंस कर है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। उधर क्या देख रहा, क्वेश्चन कर, किसी का डायमीटर चिपकनी चाहिए तो हाँ ना 10.5 और प्लस होगा। हाँ 10 पॉइंट मतलब डायमीटर में भैया बदसी ये जो अपन प्लस करेंगे वो डायमीटर में करेंगे कि रेडियस में गोल्ड बहुत के तेज, इसी जिले में इसको भी लेके जाओ। अपने विधायक चाचा को बोलो इसको भी एडमिशन कराना वहाँ। इसको भी भैया ये इसी ने पूछा है। दोनों का कराओ, देखो डिस्काउंट मिलेंगे, देखो हाँ, हम तो कंसल्टेंसी खोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है उस जिले के लिए। डायमीटर से कि डायमीटर रेडियस नहीं में? होगा शायद। डायमीटर में क्या होगा, गोल्ड के रेडियस पे होगा ना, सेंटर पे आएगा ना, रेडियस पे होगा ना। क्या? रेडियस में प्लस होगा ना 10.5। हाँ ठीक है। सॉल्व करा वो सही हो गया। अभी कंपास के लेके घूम रहा, और कंपास बाहर क्यों निकाला तूने अभी? बस सर्कल बना ये सर्कल तो नहीं बनाया तूने कंपास से दोनों, और 4 सर्कल ये जो बनाया तूने, डिवाइड करे बटन तो अब ये आराम से तेरे को मैं वो दूँ क्रेयॉन्स, हाँ क्रेयॉन्स ही होते हैं ना, मोम वाले क्या होते हैं, हाँ, हाँ क्रेयॉन्स दे दूँ मोम वाले तेरे को, मेरे पास रखे हुए हैं वो, पेंसिल वाले नहीं है मेरे पास। पेंसिल वाले को क्या बोलते हैं, क्रेयॉन्स बोलते हैं, कैसे बोलते हैं crayons? उनको पेंसिल कलर बोलते हैं। वाह बहुत अच्छी, बहुत तेज, तुम पूरे के पूरे क्वालिफाई कर रहे हो जिले के लिए हमारे, पता है? पूछो मुझे, तुम्हारे जिले के स्कूल में तुम अकेले पढ़ते क्या वहाँ पे, कि और भी छात्र हैं तुम्हारे ऐसे होनहार बहुत सारे? हैं बहुत सारे। तुम शोभन जी हो, तुम कहाँ है बोले थे? मेरे को लगा अच्छा वाह यार बहुत अच्छे। अरे तू तो गोले बना रहा था ना अभी, बन गए सारे? नाम तो लिख ले, गोल्ड सिल्वर कौन से फॉलो बनाए वहाँ, ऐसे बाद में लिखेगा। अभी सब में प्लस इतना शिद्दत से कर रहे हैं तो बता। 31 पॉइंट कर- सेकंड वाले का 1386। तो आज ना कर रहे मतलब तुम वैसा मान मान लो लो तो 1386 में माइनस भी तो कर। अच्छा हाँ शर्मा भाई 100 मान रहे मैथ्स में एक बार। तो हाँ नहीं, हंस क्या रहे यार, मैं इतना कॉन्फिडेंटली तेरे लिए अच्छी बात कर रहा है ना, गलत बात थोड़ी कर रहा हूँ मैं, थोड़ी बोला 10 नंबर लाए तेरे को, अच्छी बात बोल रहा ना तेरे, मारेगा कि नहीं मारेगा? मुंह पे ना बोल रहा तू तो, मतलब कोशिश अरे यार रिकॉर्ड हो रहा है, तेरे माँ बाप सुनेंगे, बोलेंगे कि हमारा बच्चा खुद को कॉन्फिडेंट नहीं मानता है? ऐसा क्या कर रहा, तेरे नाम लेके कर रहा, देख चलो के पिताजी देखिए आपका लड़का क्या बोल रहा है यहाँ पे, नहीं कोशिश में नहीं बोलूंगा, ऐसा करूंगा बोल रहा है। भाई झूठ बोलने का, हाँ बोलने का 100 मारेंगे, उसमें क्या है? क्या होगा बेटा, क्या नहीं नहीं कुछ तो हो रहा है, कुछ परेशानी हो रही है तेरे को जीवन में, बता मेरे को भाई, मैं हूँ तेरे को ऐसे सुविधा हल हल देने के लिए सब कुछ में। करो मैंने सही किया था, परसों तो स्टूडेंट्स किसी को बैठेंगे? 21 देंगे ना, 21 लेके तो निकालेंगे। मैं करूँ माना तो करना 138 आ रहा है। 1386 आ रहा है ना, 138 कहाँ से आ रहा है? 6 भूल गई क्या? तूने लिखा वहाँ पे पाई आर्ट्स पर, तो ये सोच नहीं रहा हूँ मेरे भाई, यही आएगा ना हाँ फिर उसको माइनस भी तो कर गोल्ड से। हो गया इससे ना, गोल्ड हाँ गोल्ड का तो यही है। 346.5 डेसिमल में कर लिया। इससे माइनस करना है क्या? तो तो इसे गोल्ड- अच्छा हाँ, मैंने 693.2 से करा है। अरे पॉइंट में लेके करे वैसे कर मैं तो इधर कट कर दिया ये देख। ऐसे ही होगा। अबे भाई शाबाश। अब देख, अब जैसे अपन मैं इसका ब्लू का कर रहा हूँ तो रेड प्लस गोल्ड माइनस करना पड़ेगा ना। नहीं पागल है क्या, रेड में से माइनस कर देना ना डायरेक्ट, काय को? तो रेड के अंदर ही तो गोल्ड आ गया। अच्छा ऐसे ठीक है 3018 5 माइनस
1040.5 आ रहा है। नहीं 242.5 ये देखो, तो माइनस का आंसर बड़े कैसे लिया इसका? यहाँ से देखो। इसमें सर ने पॉइंट में दिया है। कितना है इनका? पहले वाले का आंसर क्या है? 1040.5। मेरा जे आर ई 346.5 346.5 मेरा सही है। मेरा भी वही आ रहा था। आना तो मेरा ब्लू का नहीं सुबह से डेसिमल में एरिया बोला गोल्ड का नहीं, एरिया रेड का पूछ रहा अच्छा एरिया ऑफ रेड जे 1040.5। 1039.5 बहुत होता है। एक पॉइंट की कीमत तू क्या जाने सोना 346.5 तो माइनस गलत कर दिया होगा। क्यों करा? अरे भाई तुमसे मल्टीप्लाई डिवाइड और सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है अभी। एक डिजिट का गलत आ रहा है। वो तो बोलो नहीं हो रहा है, उसका तात्पर्य वही होता है भाई। बस भैया ब्लू तक पहुंच गए। अरे ब्लू तक पहुंच गए हमारे लड़के। अरे क्या बात है, सेकंड में इतनी तेजी जीवन में, मतलब रोना आ रहा मेरा है। अपना गोल्ड का सही है। मेरा ब्लू का 1040.5 आ। ब्लू का 173.5 पढ़ लिया तू? ब्लू का नहीं, भाई कितने रंग दिए हैं वहां पे? 5 पहला गोला, दूसरा गोला, तीसरा गोला, चौथा गोला। 1 2 3 4 एक और गोला, 5 गोले। ठीक है भाई, पहले वाले का रेडियस हमने ले लिया है 21/2। दूसरे वाले का रेडियस हमने ले लिया है 21। तीसरे वाले का रेडियस हमने ले लिया है 63/2। हाँ ठीक। चौथे वाले का रेडियस हमने ले लिया, कितने 4 हो गए ना, 84 नहीं 42। 42। अभी तो वहाँ है। और ये आखिरी भाई 5 ही है ना, ये तो गड़बड़ कराओ तुम। कितना आ रहा भाई? 42 + 21/2। 21/2 कितना होता है? 10.5 होता है ना। 10.5 मतलब 52.5। 52.5 का डबल कितना होता है? 105/2। ये आखिरी वाले का रेडियस है। अब सबसे पहले वाले कौन सा कर रहे हो? गोल्ड गोल्ड। एरिया कितना आएगा? पाई और आर का स्क्वायर। ये कटा, ये कटा, ये आया 33 गुणित 21/2। ये होता है 693/2। सही है। 346.5 सही मिले। ये सबका सही आया भाई। अगला, अब देखो मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, ये फर्स्ट रिंग है। अब मैं सेकंड रिंग का एरिया निकाल रहा हूँ। मैं सेकंड कलर का एरिया नहीं निकाल रहा हूँ, सेकंड रिंग का एरिया निकाल रहा हूँ। दूसरा गोला कौन से रेडियस पे आएगा? 21 पे आएगा। तो ये फर्स्ट रिंग एक्चुअली फर्स्ट कलर के बराबर है। अब सेकंड रिंग का एरिया आएगा 22/7 × 21 × 21 करके। अब इसमें से माइनस होगा आपका 693/2, ये वाला एरिया, ताकि आपका ये बीच वाला बचा हुआ एरिया आ जाए। भाई ध्यान से देखना, ध्यान से देखिए इसको। जा रहे हैं तो सोच रही आया समझ में? आया भाई। ये गुणित 3 हो गया, ये 66 गुणित 21 और इसमें से 346.5 जो 693/2 आ रहा था वो माइनस करना है आपको। भाई देखो भरोसा तो मेरे को खुद पे ही नहीं होता, तुम पे कैसे करूं भाई? 1386 क्या बात है, उनके जिले में 1 4 8 6 आ रहा था। ये सही है। 1039 अरे ना बेटा, ना बेटा, तो हुआ क्या? क्या सही बोला तुमने? अब ये आ गया है दूसरे कलर का एरिया, जो भी रंग होगा उसका एरिया आ गया है। दिव्यांश आया समझ में तेरे को भाई? 160
63 कैसे आया था? भाई वो तीसरे पे क्यों जा रहा है? मैं तो दूसरे पे आ रहा हूँ। हाँ, भैया। 22 कैसे आया था? अरे 10.5 ऐड करते जाएगा ना सब। 63/2 क्यों देख रहा है तू? डेसिबल में ऐड करना भाई। 10.5 ऐड करते चल ना भाई। भैया वो रेड वाले में अगर अपन नहीं 0.5 को हटाएंगे तो उसका अकाउंट 2 में कितना आ रहा है? मतलब अबे तो डेसिमल में कर लेना। इसको हाँ डबल करना है तेरे को। डबल मतलब अकाउंट 2। हाँ अपॉन 2 हाँ। होगी ना। तो भाई अगर ये होता है दशमलव के अंदर तो ये डबल कितना होता है? 2078 2079 हाँ ठीक बटा 2। हाँ पर वैसे नहीं लिखना, फाइनल आंसर डेसिमल में चाहिए। डेसिमल में लिखना बटा 2 एरिया लिखा क्या? 1.039। हाँ भाई तो अभी तीसरे गोले का एरिया निकालेंगे। तीसरा गोला कितने पे आ रहा है? 63/2 पे आ रहा है। मतलब पाई इंटू आर का स्क्वायर, और इसमें से माइनस होगा दूसरा गोला पूरा। दूसरे गोले में से जो माइनस हो गया वो वाला नहीं, दूसरा गोला पूरा। दूसरा गोला पूरा कितने का था? 1386 का था। तो इसमें से माइनस होगा 1386। 7 9 में 63 और ये हो जाएगा 11। ये हो रहा है 99 गुणित 63 बटा 2 माइनस ऑफ 1386। तो भाई 99 और 63 ये होगा 7, ये हो गया 29 4 5 59 7 13 12 6 2 3 7 बटा 2 माइनस ऑफ 1386 ये हो जाएगा 31 18.5। कितना आ रहा है? 3 1 1 8 5 1 3 8 6.0 5 2 3 7 1। एक 7 3 2 5 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तीसरे रंग का एरिया है। मेरा तो 28645.5 आ रहा है। गड़बड़ है भाई। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? समझ में क्या कर रहे हैं नहीं आ रहा? ओ भाई तेरे को आ रहा भाई नहीं आ रहा है पक्का आ रहा है? जी सर। आ रहा है। अरे मैंने कुछ गड़बड़ी अभी चौथा गोले का हम एरिया निकालेंगे। 5729 वो आएगा पाई आर स्क्वायर। रेडियस कितना है रे भाई इसका? चौथा गोला किधर है? ये है ना? 42 भूल जाते हैं। और इसमें से माइनस होगा तीसरा गोला पूरा। तीसरा गोला कौन सा करेंगे? 1732.5 है तीसरा गोला कौन था? तीसरा गोला ये था 6237 बटा 2 ये वाला था। आप इसको डेसिमल में करें। 6237 डेसिमल में 3118 पॉइंट ये वाला तीसरा गोला। ये तो रंग है, हमें तो गोला चाहिए ना भाई। नहीं पढ़ रहा भाई। देखो आपको समझाने के लिए पहला ये वाला निकाला। अब दूसरा चाहिए ना। दूसरा मतलब मेरे को शेड कौन सा चाहिए? मेरे को ये वाला चाहिए। तो आप खुद सोचो, ये वाला जो शेड है सिर्फ 2 सर्कल्स को इंक्लूड कर रहा है, बाहर वाला और अंदर वाला। तो इसमें से ये माइनस करोगे तो ये बचेगा। ऐसे ही ना। अब जब मैं ये वाले शेड पे जाता हूँ, हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स जो बनाई है मैंने, ये वाले शेड पे जाता हूँ, तो अब खुद सोचो ये कौन कौन से 2 गोले में बन रहा है? एक तो ये वाला गोला और एक ये वाला, इनके बीच में बनना है ना। तो भाई इस वाले गोले में से जब आप अंदर वाला गोला माइनस करोगे, याद रखो अंदर वाले गोले के अंदर इससे फर्क नहीं पड़ रहा ना। तो हाँ इसी को माइनस कर रहे हो ना आप। तो फिर तो आपको ये वाला शेड मिलेगा। तो भाई ये बड़ा वाले गोले का जो भी आंसर आएगा वो माइनस होगा ना। अभी मैं कौन से गोले पे हूँ? चौथा। 4 मैं 42 वाले पे हूँ ना। हाँ तो ये वाला, तो भाई इसके लिए ये वाला और सिर्फ ये वाले से फर्क पड़ रहा है ना मेरे को। हाँ ना ये बड़ा वाला मतलब ये कौन से रेडियस वाला था? ये 63/2 वाला नहीं था? 42 वाला ये वाला है ना। वहां पे तो शेड यहाँ पे है। शेड इसका यहाँ पे ये वाला चाहिए। तो इसमें कौन कौन से गोला है? तो ये वाला गोला है और ये वाला गोला है। अब मेरे को इससे फर्क नहीं पड़, मेरे को तो ये 2 गोले चाहिए ना मेरे भाई। ये बड़ा गोला 42 के हिसाब से आ गया। इसमें से ये वाला गोला माइनस होगा जो 63/2 के हिसाब से था। तो जिसका आंसर ये आएगा। आ रहा है समझ में कि नहीं? आप सब्सिक्वेंट माइनस करोगे। आप लोग क्या कर रहे हो? आप इसमें से ये माइनस कलर माइनस कर देते हो। कलर माइनस करके क्या होगा? कलर माइनस करके फिर और अंदर का भी माइनस करना ही पड़ेगा ना। आया समझ में?
ये आ गया 132 और 42 माइनस ऑफ 3 1 8 5 132 और 42 264 8 12 5 4 14 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 में से 3 1 1 8.5 5 5 4 4.0 3 1 1 8.5 ये आ गया 5 ये आ गया 5 ये आ गया 2 4 2 ये आ गया 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया। ऐसे करते हैं हमारे जिले में, तुम्हारे जिले में हमें पता है। बट मैं आपको जो परसों बोल रहा था परसों बोल रहा था, मैं भी वही बोल रहा हूँ। मैं भी मल्टीप्लिकेशन जैसे आप लोग करते हैं वैसे ही करता हूँ, वैसे नहीं करता हूँ, ऐसे करता हूँ मल्टीप्लिकेशन 1 by 1 डिजिट ही उठाता हूँ, बट थोड़ा मेमोरी में रख के उठाता हूँ। मैं सब कुछ लिखता नहीं हूँ वहाँ पे, कैरी फॉरवर्ड के हिसाब से, एडिशन के हिसाब से। याद रखो पहली बार में आप जो करोगे बोर्ड में कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, क्यों सही। मेरे ऐसे स्पीड है आपकी, फिर आप पेपर को 5 बार कर लो 3 घंटे का, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपकी जो स्पीड है वो 5 दिन में एक बार होता है पेपर पूरा, वो आपकी स्पीड है। तो भाई आपकी स्पीड पे आप ये नहीं सोच सकते कि यार मैं अभी कर लेते हैं बाद में चेक कर लेंगे, वो नहीं होगा आपके से। वहाँ पे तो आधा टाइम तो आप में पसीना पूछते निकल जाओगे, प्रेशर रहता है ना, टेंशन होता है, स्वाभाविक है। कुछ अलग बात नहीं, आप कितना भी हवा में उड़ा लो, अल्टीमेटली जब वो स्कूल में जाके पेपर देने वाला होगी तो फटेगी कि भाई ना हो रहा हमसे कुछ भी वहाँ पे होता, तो स्वाभाविक है। तो उसके लिए फिर जो भी कैलकुलेशन आप कर रहे हो वो फर्स्ट वो होना चाहिए, राइट। अब जैसे यहाँ पे आया 1386 तूने लिखा 1486 एंड यू वर गोइंग विद दैट कैलकुलेशन। इफ आई हैड नॉट कम टू पॉइंट इट आउट, तो उसी पे कंटिन्यू कर रही है। अब तू पीछे से वेरीफाई करेगी तो ऑब्वियसली डेफिनेटली गलत दिखेगा तेरे को, बट वहां पे थोड़ी वेरीफाई कर सकते हैं। तो वहां पे तो वही सही है ना तेरे लिए, तो ये आपको भी कॉन्फिडेंट है कि हाँ भाई वो 1486 ही है। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट, बट वो कॉन्फिडेंस गलत हो जाएगा क्योंकि वो नंबर नहीं देगा तेरे को वहां पे, राइट। बी वेरी श्योर अबाउट योर कैलकुलेशंस गाइस, क्योंकि अल्टीमेटली है 1 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन। मैं भी जब आप कर रहा हूं, आप खुद देखो ना, मैं भी कैरी फॉरवर्ड कर ही रहा हूं ना, मैं कौन से मेंटली कर रहा हूं, मैं भी तो कैरी फॉरवर्ड, हां स्पीड ज्यादा है बस, और कोई डिफरेंस नहीं ना। आप जैसे करते हो वैसे मैं भी कर रहा हूं, बट फिर ये जो आंसर्स आएंगे वो फर्स्ट टाइम में सही है, क्योंकि मेरे को मेरे कैलकुलेशन कॉन्फिडेंस है। हो सकता है मैं गलत, कोई गारंटी नहीं कि मैं सही कर रहा हूं, बट मैं जो कर रहा हूं मेरे को पता है मैं सही कर रहा हूं। So there are two things to look at that thing, right? So I may not always be right, but I'm never wrong. वो वाली कंडीशन ये मैंने पहले ही बताया आपको, राइट। तो वो वाली कंडीशन में फॉलो करता हूँ। हो सकता है मैं हमेशा सही नहीं हूँ, बट गलत कभी नहीं होता। ये अंग्रेजी से हिंदी का अनुवाद था, मराठी भी कर देता हूँ। अभी कौन सा बोला बच्चे भाई? 5 105 बटा 2, मतलब ये वाला चाहिए मेरे को, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये हटा दो, इससे फर्क ना पड़ रहा, तो भाई 105 तो जगह नहीं है मेरे पास, तो इसको हटा दो। हाँ भाई 5 कैसे लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर में से माइनस होगा, ये इधर का गोला कौन सा आया था, 5 5 4 4 आया था, 5 5 4 4 का गोला हमने माइनस कर दिया है भाई। ये आ गया 15, टेबल नहीं आता तुम्हें को पता है 7 का टेबल आता 15 था, हाँ 15 7 क्या बात कर रहा है तुम भी यार, खासा है। ये हो जाएगा 165 गुणित 105 बटा 2 माइनस 5 5 4 4। चलो भाई 165 और 105 3 by 3 का है, 5 2 2 3 8 0 0 0 कैलकुलेट 165। भाई ऐसा हो कि मैं देखने को क्या लिखा है मैंने यहाँ पे 17325। क्या बात कर रहे हैं, सही है। चलो मैंने सही किया, 17325 में से क्या क्या है, 17325 में से 5 5 4 4 1 8 7 1 1 1 1 7 8 1। क्वेश्चन खत्म हो ना, और कितना करना होगा, ओके कितना 5 6 करते हो नहीं कर सकते ना। इस स्पीड में करोगे ये क्वेश्चन 1 या 2 मार्क का मैक्सिमम, क्योंकि कुछ करना ही नहीं है इसके अंदर, सिर्फ एरिया निकाल के माइनस तो करना है, कुछ लॉजिक थोड़ी लग रहा है। बट हाँ कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट करोगे तो फिर ये क्वेश्चन 15 मिनट लेंगे, 20 मिनट लेंगे, वो भी गलत, क्योंकि नहीं आया ना सही अभी तक। अभी तो सही आ जाता है ना भाई, समझ में देखो बहुत फालतू दिख रहा देखने में। भैया फिफ्थ वाले का आंसर
फिफ्थ वाले का क्या है आंसर? फिफ्थ कहाँ है, मतलब कौन सा वाला? वाइट। अब मेरे को क्या पता वाइट मतलब कौन सा? अभी किया अभी। हाँ 1178 लेकिन इसमें तो wrong ही है। भाई गोले सही लिए ना तुमने, वो गलत गोला तो नहीं उठा दिया हमने भाई। अबे ये फोर्थ वाला देख रहा है 2 3 1 1 8 फिफ्थ देखना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ मैं तो देख रहा हूँ। तो फिर ये 1178 कहाँ से आ गया? माइनस करा था। मैंने किया ना भाई। अरे ये बटा दो तो किया ही नहीं मैं भाई, क्यों बटा दो तो बताया नहीं साले तूने मेरे को? हैं जी इंसान, बटा दो कौन बताएगा, किधर था भाई? कहाँ था? 17325 था ना। अच्छा तो 8662.5 इसमें से माइनस होगा 5 4 4 4 0 5 8 एक 1 2 इसमें तो 3 1 आ रहा है। हैं आपके ब्लैक का भी गलत है शायद। हैं क्या बात कर रहे हो? गोले गलत बताया सारे तुमने। नहीं ब्लैक का सही है, व्हाइट का ही गलत है। बाकी ब्लैक का सब बाकी सही सही है, है, बस white व्हाइट गलत का है। गलत तो है। इसमें चेक कर लो ना एक बार भाई। 2 8 16 2 6 is 12 2 6 is 12 2 2 is 4 and 0.5 ये आ गया। अरे 5 5 4 4 है ना भाई, मेरे 5 4 4 उम्र का इतना तो आपको एडवांटेज देना पड़ेगा ना कि बुढ़े हो जाते तो। बाकी सही निकाला था हमने। हाँ बटा दो नहीं बताया तुमने साला 17325 इतना बोल के रख दिया। कैसे लोग करते तुम लोग यार भाई, बड़े इजी प्रश्न हैं। 2 बचे हैं शायद से 3 बचे। हो गया खत्म। 2 बचे हैं। 2 बचे। पीछे भी होता है। एक क्वेश्चन है एक्चुअली इसमें पहिए के घुमाव का। हाँ नेक्स्ट वाले